हेलो व्यूअर्स, ट्रीज़ एंड ट्रेवल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। उड़ीसा की 7 नाइट 8 डेज़ की ट्रिप की शुरुआत हमने भुवनेश्वर से की है। आज हम पहुंचे हैं यहाँ के प्रसिद्ध लिंगराजा टेंपल में, जो कि यहाँ का एक प्राचीन एवं सर्वोच्च आदरणीय मंदिर है। शिव जी का, हरिहर का मंदिर है और इसका जो स्थापत्य है वो देवला शैली में बनाया गया है। 10वीं 11वीं सेंचुरी के आसपास सोमवंशी राजाओं और गंगावंशी राजाओं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर का जो सेंट्रल टावर है वो लगभग 180 फीट ऊंचा है और इसमें जो मंदिर की स्थापत्य शैली में 4 अवयव हैं। विमान, जिसमें कि गर्भगृह है, जगमोहन असेंबली हॉल है, नाट्य मंदिर है और भोग मंडप है। मंदिर में दर्शन करने के लिए समय निर्धारित हैं और उन समय में श्रद्धालु जाते हैं अधिकतर। हमने भी पंडित जी से संपर्क किया है, जो कि हमें मंदिर का अंदर दर्शन भी करवाएंगे और वहाँ के महत्व को भी समझाएंगे। आपको अपने फ़ोटोग्राफी के इक्विपमेंट बाहर ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि फ़ोटोग्राफी यहाँ अंदर अलाउड नहीं है। तो चलिए हम मंदिर के अब दर्शन करते हैं पंडित जी के साथ में और वहाँ के स्थापत्य कला को भी समझने की कोशिश करते हैं। लिंगराज मंदिर से लगभग 15-20 मिनट की दूरी पे यहाँ पे रामेश्वर मंदिर है, जो भी यहाँ का बड़े पूजनीय और प्रसिद्ध मंदिर है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक कैंटीन है, जो कि यहाँ के नाश्ते के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और जिसमें यहाँ के उड़ीसा के बहुत ही ख़ास जो नाश्ते के व्यंजन हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि पूरी, दालमा, काकरा, समोसा, उपमा, दही बड़ा, छिना पोड़ा आदि। और इसमें सवेरे के टाइम तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है लोगों की नाश्ता करने के लिए और बड़ा ही लजीज और स्वादिष्ट यहाँ पे ये व्यंजन मिलते हैं और यह एक किस्म से एक आइकॉनिक ईटरी यहाँ की बन गई है। अब हम पहुँच गए हैं अगली टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है उड़ीसा स्टेट म्यूज़ियम। और ये म्यूज़ियम जो है 11 सेक्शंस में इसमें प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कि आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, आर्मरी, माइनिंग एंड जियोलॉजी, नेचुरल हिस्ट्री, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंटेम्पररी आर्ट, पत्ता पेंटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट्स आदि प्रदर्शित की गई हैं। ये म्यूज़ियम 10 to 5:30 तक खुला रहता है और सेकंड सैटरडे, 4th सैटरडे और मंडे इसके हॉलीडेज़ होते हैं। इसके अलावा यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पे उड़ीसा स्टेट म्यूज़ियम ऑफ ट्राइबल आर्ट एंड आर्ट इफेक्ट्स भी है, जिसको कि उड़ीसा स्टेट ट्राइबल म्यूज़ियम भी कहा जाता है पॉपुलरली। और यहाँ पे उड़ीसा राज्य की जो 62 ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनसे रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं। स्टेट म्यूज़ियम की विज़िट करने के बाद हम अपने होटल में आ गए हैं, जो कि है द क्राउन भुवनेश्वर। ये अच्छा होटल है, 4 स्टार होटल है और हमें बड़े रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया है। होटल के पर नाइट टैरिफ की यदि बात करें तो जहाँ अच्छे 4 स्टार होटल्स हैं, जैसे कि क्राउन सिलेक्शन, फॉर्चून पार्क, लेमन ट्री,
मेफेयर कन्वेंशन, वेदांता, ITC, वेलकम लगभग 5000 to 7000 की पर नाइट पे मिल जाते हैं ब्रेकफास्ट के साथ में। और अगर बजट या बुटीक होटल देखने हों तो जैसे कि जिंजर होटल, तो ये लगभग 3000 की रेंज में मिल जाते हैं। तो काफ़ी चॉइस है यहाँ पर होटल्स की, जिसके लिए कि ऐप पे अगर आप समय से रिसर्च कर लोगे तो आपको बहुत ही अच्छी डील मिल सकती है और आप कंफर्टेबली अपनी जो ट्रिप का पूरा एंजॉय कर सकते हो अगर आप को अच्छी डील में एक अच्छा होटल मिल जाता है। ये जो क्राउन सिलेक्शन है, इसका बड़ा कंफर्टेबल हमारा स्टे है इसमें, और इसमें जो एमिनिटीज़ हैं वो सारी वही स्टैंडर्ड एमिनिटीज़ हैं कि जो कि एक अच्छे होटल में होती हैं। स्विमिंग पूल है, जिम है, अच्छा रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया है और अच्छी सर्विस है, तो जो कि हमारे स्टे को और भी आनंददायक बना रहे हैं। इस होटल में डिफरेंट कैटेगरीज़ के 81 रूम्स हैं, जैसे कि सुपीरियर, डीलक्स, प्रीमियम स्वीट आदि। और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए जो ऑप्शन है उसके लिए आपको, अगर आप यहाँ लेते हैं तो आपको अलग से उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप बाहर कहीं भी जा कर के अपना लंच डिनर कर सकते हैं। इसके आसपास लगभग 2 किलोमीटर पे इस्कॉन टेम्पल है और एयरपोर्ट भी यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर है। और जो खंडगिरी, उदयगिरी केव्स हैं वो भी लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। उदयगिरी और खंडगिरी केव्स देखने के लिए, जो कि लगभग 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है शहर से, वैसे एयरपोर्ट के भी ये नज़दीक ही पड़ता है, आउटस्कर्ट्स पे। ये उदयगिरी खंडगिरी हिल्स पे बनी हुई बड़ी धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की एक केव्स हैं, जिन्हें बताया जाता है कि 2nd सेंचुरी BCE में इन रॉक कट मोनेस्ट्रीज़ को बनाया गया था, जिसमें कि जैन मंक्स जो है निवास करते थे और यहाँ अपना शांति और उपासना के लिए ये स्थान प्रयुक्त होता था। इसमें कई सारी केव्स बड़ी प्रमुख हैं, जिनमें डबल स्टोरी है, रानी गुम्फा कहते हैं उसको। इसके अलावा हाथी गुम्फा, अनंत गुम्फा, गणेश गुम्फा, जय विजय गुफा, बाघ गुफा और सर्फ गुफा के नाम पर भी ये जो केव्स हैं जानी जाती हैं। अगली सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद अब धौली हिल्स आ गए हैं, जो कि शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। धौली हिल बड़ा प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पे, जो कि दया नदी के किनारे पे स्थित है। और इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि यहाँ पर 261 बिफोर क्राइस्ट BCE में कलिंग युद्ध हुआ था। सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य की सेनाओं और राजा अनंत पद्मनाभा के कलिंग साम्राज्य की सेनाओं के बीच में कई सालों तक ये युद्ध चलता रहा। बताते हैं ये अवधि 225 BCE से लेकर के 261 BCE के बीच की अवधि है। और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ये बताया जाता है कि इस युद्ध में लगभग 150,000
व्यक्ति बंदी बनाए गए थे और लगभग 1 लाख के करीब सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। कई लाख लोग युद्ध के कारण कई लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसी के पश्चात सम्राट अशोक इतना रक्तपात होने के बाद और इतना विनाश होने के बाद उनको जो आत्मग्लानि हुई, उसी वजह से फिर उन्होंने शांति का प्रण किया और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। इसी के लिए धौली हिल पे उन्होंने एक स्तूप बनाया, शांति स्तूप बनाया, और उसमें जो शांति का संदेश देने के लिए पाषाण लेखों में अपने विचार और दिशा निर्देश को अंकित किया गया, जो कि बाद में 1833 में जिनका डिस्कवर किया किसी हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट मार्कम किटोई ने, और उनको फिर ट्रांसलेशन करके दुनिया के सामने अशोक के लेखों के सामने आए। ये जो स्तूप बना हुआ है, शांति स्तूप, वर्तमान में 1970 में इसका वर्तमान स्वरूप बनाया गया जापान बौद्ध संघ के द्वारा, जिसमें कि सेंट्रल डोम है और 5 छतरी नुमा एक्सटेंशन है जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को दर्शाते हैं। दीवारों पे महात्मा बुद्ध के कई तरह के पोस्टर्स हैं और उनकी जीवनी भी उत्कीर्ण कर रखी है। अंदर महात्मा बुद्ध का एक बड़ा स्टैचू है। ये अब हम अशोक के जो एडिक्ट हैं पाषाण लेख, उनको देखने के लिए आ गए हैं, जो कि ये जिनको स्टोन स्लैब पे जिनको उन सिद्धांतों को अंकित किया गया है, ये ओरिजिनल उनके प्रतीक हैं, ओरिजिनल्स हैं जो रॉक। धौली हिल्स का भ्रमण करने के पश्चात हम भुवनेश्वर शहर आ गए थे फिर, जिसमें कि हमने लंच में उड़ीसा के स्थानीय व्यंजनों का भरपूर स्वाद लिया, जिसमें कि पूरी दालमा, काकरा, दही बड़ा, दही बैंगन, छेना पोड़ा आदि प्रमुख हैं। अलग अलग जगहों में जाकर के हमने ट्राई किया इन डिशेस को। उसके बाद हमने उत्कलिका जो उड़ीसा स्टेट एम्पोरियम है, उसमें कुछ हैंडीक्राफ्ट्स की और हैंडलूम टेक्सटाइल्स की शॉपिंग करी। उसके बाद हम एकमारा हाट, जो कि उड़ीसा सरकार ने लगभग 5 एकड़ एरिया में स्थापित कर रखी, वहाँ चले गए थे। यह भी क्षेत्र हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, हैंडलूम्स के लिए और संबलपुर की साड़ियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। फिर हम एस्प्लेनेड मॉल चले गए थे। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध शॉपिंग डेस्टिनेशन है भुवनेश्वर में। तो इस प्रकार शाम को अब हम लौट आए हैं अपने होटल में, और हम अब रात्रि विश्राम करेंगे, और इसलिए आज ये व्लॉग हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्रीज एंड ट्रैवल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले ब्लॉग्स की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।